एचडी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारत केंद्र सरकार, मोदी सरकार साथियों देश भर के तमाम लोगों को रोजगार करने के लिए 2014 में जब सत्ता में भाजपा आया तो मोदी जी ने जो है एक रिसर्च करवाई, भाई हमारे हिंदुस्तान के अंदर सारा ही जो है प्रोडक्ट विदेशों का कैसे है, यहां तक कि खिलौने तक जो है विदेशों से आ रहे हैं। तो जब रिसर्च हुआ तो एक चीज निकलकर सामने आया कि भाई हमारे यहाँ के लोगों के पास आइडियाज हैं, प्लानिंग है, सब कुछ है, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो अपना काम धंधा नहीं कर पाते। ठीक है, पैसे की कमी के कारण वो अपना काम धंधा शुरू नहीं कर पाते साथियों। इसीलिए जो है फिर भारत सरकार ने जो है उस तो ये पीएम ईजीपी लोन के लो या पीएम रोजगार लोन के लो साथियों, के रोजगार काम धंधा जो अपना रोजगार शुरू करना चाहता है, गारंटर मोदी बैठा है, भारत सरकार गारंटर है, आपको कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, 35% आपका इसमें माफ होता है साथियों। अब स्टेप बाय स्टेप हम पीएम रोजगार लोन योजना अप्लाई करके दिखाते हैं, आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह अप्लाई कर पाएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो जरूर करें। ये एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला हिम्मत ताकत प्रेरणा देता है। अब स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं भाई दोस्तों। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाते हैं, हम भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह अप्लाई कर पाएंगे साथियों। रोजगार लोन योजना कह लो, पीएमईजीपी लोन योजना कह लो, बात एक है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, ठीक है, काम धंधे करने के लिए लोन देता है सरकार। आपको सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, पीएमईजीपी आपको टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे पीएमईजीपी का ऑफिशियल पोर्टल का जो लिंक है वो आपके समक्ष आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों, आपको अप्लाई का फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ अप्लाई का आपको देखने को मिलेगा, आपको इसी अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपको ओके पर क्लिक करना है भाई। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके समक्ष खुल के आ जाता है। ठीक है, देखो कुछ मत टाइप करना, ये अपना गवर्नमेंट जॉब एंड स्कीम का ऑफिशियल जो है व्हाट्सएप ग्रुप है। आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ जाना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट बॉक्स में दे दिया। ठीक है साथियों, यहाँ मैं इसका सीधा लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, यहाँ सीधा लिंक आपको अप्लाई ऑनलाइन का दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तमाम फॉर्म जितने भरता हूँ सारा का सारा डिटेल सीधा लिंक यहाँ देता हूँ। भारत सरकार की नौकरियाँ हो, भारत सरकार की योजना हो, सबसे पहले सबसे तेज यहाँ आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप मेरे साथ जुड़ जाना, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट बॉक्स में दे दिया। ठीक है भाई दोस्तों, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखा दें। यहाँ आप जो है आज ये जो फॉर्म होता है सरकार ऑलरेडी इसको साइड में भी आपको भरकर दिखा रखा है। ठीक है, पूरा का पूरा साइड में भर के इन्होंने दिखा रखा है स्टेप उससे। ठीक है, पूरा का पूरा। ठीक है, कोई अगर जो है मेरे से मैं स्टेप बाय स्टेप आप भर के आपको दिखाऊंगा, अगर कोई आपको दिक्कत हुआ है, कोई इशू हो, फिर आप जो है यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी आएगा नहीं, मैं पूरा खोल के भरूंगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ से आप ईएमआई कैलकुलेटर पे ईएमआई इंटरेस्ट, अगर आपको ईएमआई और इंटरेस्ट आपको देखना है, इस पर क्लिक करते हुए आप यहाँ से जो है कितने का आप लोन लोगे वो आप कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना ब्याज लगेगा, कितना आपका माफ होगा। 35% आपका इसके तहत माफ हो जाता है। मान लो 10 लाख रुपए का आप लोन लोगे तो आपका 35% में मतलब 3.5 लाख रुपए आपका माफ हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम स्टेप बाय स्टेप इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, 35% का सब्सिडी आपको इसमें दिया जाता है। ठीक है, मतलब माफ 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 माफ। ठीक है, यहाँ सबसे पहले फर्स्ट वाला देखो आधार कार्ड नंबर। ठीक है, यहाँ आपको आधार कार्ड नंबर अपना टाइप करना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर। ठीक है, यहाँ आपको आधार कार्ड नंबर टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट का है ईआईडी 24 डिजिट, अगर जिसका आधार कार्ड नहीं है वो ईआईडी नंबर टाइप करे। बाकी अपना आधार कार्ड है तो अपना ईआईडी का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ईआईडी नंबर होता है जब आपका आधार नहीं बनता ना, आपको एक ईआईडी नंबर दे देता है, अपना तो आधार है। सेकंड में नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी आवेदक का नाम, यहाँ पहले सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर श्री श्रीमती जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ नाम टाइप करेंगे, ये हम नाम टाइप कर देते हैं। ठीक है साथियों, ऐसे। ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद तीसरा है स्पॉन्सरिंग एजेंसी, प्रायोजक एजेंसी, सेलेक्ट एजेंसी पर क्लिक करेंगे, केवीआईसी सरकारी है, केवीआईसी सेलेक्ट करेंगे। चौथे में आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, जिस भी राज्य का आप निवासी है। ठीक है, जिस भी राज्य का आप निवासी है, सबके लिए सेम ही है, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, यानी जो उसका दिखा रहा है उसका नहीं, अरे भाई सबके लिए सेम है। पांचवें में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आप राज्य जिले, जो भी आपका जिला है वो जिला आप चूज करो। ठीक है, जैसे आप जिला चूज करेंगे आपके जिले के अंदर जो साथियों जो ये बोर्ड है, ये आपका जो कराल्य है उस कराल्य का पूरा एड्रेस यहाँ आपका आ जाता है। ठीक है साथियों, जो आपका ये फॉर्म वेरीफाई करेगा। ठीक है, ऑनलाइन वेरीफाई होगा सारा सिस्टम। ठीक है, अब जो छठा ये आपका प्रोजेक्ट एजेंसी आती है। सातवां लीगल टाइप में कानूनी प्रकार में भाई इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर हम ले रहे हैं लोन, तो व्यक्तिगत। आठवां भाई जेंडर यानी लिंग, लिंग में आपको अगर पुरुष हो तो मेल सेलेक्ट करें, फीमेल हो फीमेल सेलेक्ट करो। ठीक है, किन्नर हो ट्रांसजेंडर क्लिक करो। नमा है जन्म तिथि, भाई यहाँ अपनी जन्म तिथि टाइप करो, जितनी आप जो आपकी जन्म तिथि है। 10वां है सामाजिक श्रेणी, जो आपकी जाति है वो सोशल कैटेगरी पर क्लिक करो, और जर्नल ओबीसी एससी एसटी जो आपकी जाति है जाति सेलेक्ट करो। ठीक है, 10वां है भाई आपका जो है
9वें के बाद 10वां आपकी जाति होगी और 11वां है भाई शैक्षणिक योग्यता। स्पेशल कैटेगरी में अगर आप दिव्यांग वगैरह हो तो सेलेक्ट करना है, ठीक है। साथियों 11वीं आपकी जो है हो जाती है, जितना आप पढ़े लिखे क्वालिफिकेशन, अगर आप 8वीं पास हो, 8वीं से कम हो, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा, जितना आप पढ़े लिखे हो वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ आपको एड्रेस, यहाँ इसके सामने आपको अपना खंड बताना है, जिला बताना है, पिन कोड आपको बताना है, यहाँ आपको इसके सामने मोबाइल नंबर बताना है, यहाँ इसके सामने ईमेल आपको बताना है, ठीक है। यहाँ ठीक है, ये देखो यहाँ बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत नर्सरी क्लास का बच्चा इसको भर देता है, ठीक है। यहाँ मैं लैपटॉप में बढ़िया भर जाता है वैसे। मोबाइल नंबर, ईमेल, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पिन कोड, ठीक है। उसके बाद जो है अगर अब आप काम धंधा कहाँ करोगे, प्रस्तावित इकाई पता यानी काम धंधे की जगह। अब अगर आपका सेम है वही तो यहाँ कॉपी कर देंगे ऑटोमेटिक, ये आपका जो है ये एड्रेस जो आपने ऊपर एड्रेस दिया है, जो आपने यहाँ एड्रेस दिया है वही एड्रेस आपका ऑटोमेटिक यहाँ ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका रहने वाले कहीं और के ऊपर तो रहने वाला देना है, और अगर आप काम धंधा कहीं और करोगे तो फिर आपको अलग देना है भाई, काम धंधे वाला गतिविधि का प्रकार। अब आपको गतिविधि पे क्या आप काम करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे यानी कोई चीज़ बनाओगे, या सर्विस यानी बाहर से लाओगे सीधा बिकोगे, या ट्रेडिंग का काम करोगे, वो आप सेलेक्ट करना है, ठीक है। साथियों उसके बाद अब यहाँ पे आपको जो है गतिविधि का नाम, जो काम धंधा आप करोगे उस काम धंधे का नाम। अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग लिया, ईडीपी ट्रेनिंग बताओ। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट कितने का खर्च आएगा, कितना आपको चाहिए, पूंजीगत व्यय कितना खर्च आएगा वो आपको बताना है, कार्यशील पूंजी टोटल, और आपको जो है यहाँ इंप्लॉयमेंट आपको बता देना है, ठीक है। जितना आपका खर्च आएगा कितना आपके पास है, ठीक है। फर्स्ट फाइनेंसिंग बैंक, यहाँ आपको जो है अपना जो है बैंक जिसके अंदर आपको लोन का भी पता चाहिए, बैंक नेम यहाँ से सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक खाता है वो बैंक आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखो IFSC कोड, बैंक ब्रांच का नाम और एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा बैंक, दूसरा देना चाहो दो, ना दो मत दो, सिर्फ एक बैंक देना जरूरी है, जिसमें में आपका लोन डालना है, ठीक है। अब देखो साथियों CG TMSC का लाभ उठाना चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो। आपने PMEGP के बारे में कहाँ सुना है, यानी इस योजना के बारे में कहाँ सुना है। आप इंटरनेट एडवर्टाइज यानी मेरी माध्यम से आप सुन रहे हैं, सोशल मीडिया सेलेक्ट करो, अगर आप जो है सरकार की उससे सुना है तो आप उससे सुनो, किसी के मुंह से सुना तो वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। अब हम जो है आपको जो है इस डब्बे पे टिक लगाना है, सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक करना है। अब हम सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे आप सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक करेंगे साथियों, अब देखो यहाँ आपका जो है योर एप्लीकेशन नंबर, आपको एप्लीकेशन नंबर दे दिया गया है, ठीक है। साथियों मैं इसको ना इधर 3 बिंदु पे क्लिक करते हुए फोन को घुमा लेता हूँ, फोन को घुमाता हूँ, ठीक है। अब मैंने फोन घुमा लिया, अब तुमको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, बढ़िया दिख रहा होगा, ठीक है। साथियों यहाँ आपको जो है एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाता है। तो चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माफी चाहते हैं, एक वीडियो चल गया था, ठीक है भाई। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, ठीक है। यहाँ अब आपको करना क्या, प्लीज प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिख लेना है, एप्लीकेशन नंबर भी इसको कहा जाता है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहाँ अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ, तुमको नहीं दिख रहा, प्रोसीड, ठीक है भाई। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ अपना जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ आपको अपना फोटो अपलोड करना है, यहाँ प्रोजेक्ट फाइल समरी यानी काम धंधा के बारे में एक प्रोजेक्ट बनवा ले भाई, मैं ये काम करूँगा, ये करूँगा, इतना लागत आएगा भाई, मुझे इतना चाहिए। एक जो है काम धंधे के बारे में कुछ भी, चाहे दुकान खोलो उसके बारे में, ठीक है। 1 मिनट में आपका बन जाता है, ठीक है। नज़दीक से सिर्फ चले जाना, एक कागज 2 मिनट में बना देगा, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइपिंग लिखना आता हो आप खुद बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वो अपलोड कर देना, ठीक है। यहाँ आपको अदर बैकवर्ड क्लास, अब जैसे मैंने OBC मैं अपनी जाति सेलेक्ट किया था जिसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, OBC अपलोड करूँगा। अगर आप जो जर्नल से हो तो यहाँ आपको जाति प्रमाण पत्र का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। साथियों यहाँ आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, या आप जितना आपने पढ़ाई लिखाई किया वो कागज आपको अपलोड करना है, ठीक है। मार्कशीट यहाँ मैंने अपलोड कर दिया है। अब आप व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं एक बार कहीं कोई गलत तो ना अपलोड हो गया है, फिर आपको डिलीट करके दोबारा अपलोड कर देना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ आपको सिक्योर कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको सिक्योर कार्ड पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप सिक्योर कार्ड पर आप क्लिक करेंगे भाई दोस्तों, अब यहाँ पे देखो एक सिक्योर कार्ड सरकार जारी करती है। अगर आपकी उम्र 25 से 40 के बीच 6 नंबर मिलेंगे, 18 से 24 के बीच 5 मिलेंगे, 41 से 49 के बीच 3 मिलेंगे, 50 से ज़्यादा है 2 मिलेंगे। अगर आपके परिवार में 3 से कम सदस्य 2 नंबर मिलेंगे, 3 से ज़्यादा है 0 मिलेंगे। अगर आपका खुद का घर है तो 5 अंक मिलेंगे। वही ऑप्शन आपको यहाँ टिक 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 कर लेना है, ठीक है। साथियों अगर आपकी जो है आप सेम एड्रेस पर 5 साल से रह रहे हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे, 2 से 5 के बीच रह रहे हैं 3 मिलेंगे, 2 से कम रह रहे हैं जिस एड्रेस पर 2 साल से कम रह रहे हैं तो आपको 0 अंक मिलेंगे। आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको यहाँ टिक लगाना है डब्बे में, ठीक है। यहाँ आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में देते हैं, आई हियर बाय सेव पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप ये सेलेक्ट करोगे अब देखो मेरा स्कोर कार्ड 78 बन गया। आप ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ टिक लगाना है जो आपका स्कोर 70 से ऊपर चल जाए। 70 से ऊपर जाते ही पूरा आपको जो है कोई इशू ही नहीं होता, ठीक है लोन में भाई। अब आपको यहाँ फाइनल सबमिशन का ऑप्शन है,
फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे साथियों यहाँ आपका पूरा डिटेल आ जाता है। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आपको अब इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे आपका फाइनल सबमिट हो जाता है। आपका प्रिंट भी यहाँ डाउनलोड हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेना या प्रिंट से निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ आपका पूरा का पूरा फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है जो आपने भरा है। इसको नज़दीक CSC पे जाके आपको निकलवा लेना है, साइबर कैफे पे जाके निकलवा लेना। ठीक है, पूरा आपका यहाँ हो जाता है, दिख जाता है। ठीक है, पूरी डिटेल जो अपने फॉर्म की। ठीक है भाई दोस्तों, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपने जो काम था वो कर दिया है। अब आपका कोई काम नहीं है, अब सरकार खुद इसको वेरीफाई करेगी। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद अप्रूव करेगा, लोन आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाएगा। आपके पास कॉल भी आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा, कर्मचारी आपके घर पर आ जाएंगे, आपको बुला लेंगे साथियों, और जो है उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखते हुए आपका वेरीफाई कर देंगे। तो इस तरह आप PMEGP लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अप्लाई करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद।